हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के आ रही है कि अयोध्या राम मंदिर अयोध्या राम मंदिर में जो ट्रस्ट है उसको भंग करने की बात चल रही है। यानी आप देखे होंगे, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा विवाद खड़ा हुआ। 7 करोड़ के गबन इस्तीफे और बदलाव की तैयारी, ये सब जैसे चोरी का मामला हुआ। और कभी ये न्यूज़ पूरे भारत में एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया। और ये कहीं न कहीं एक धार्मिक रूप से क्या है, एक बहुत बड़ा चोट है हिंदू धर्म के ऊपर। जो प्रभु श्री राम, जो हमारी आस्था का केंद्र हैं, अयोध्या मंदिर में ऐसा कांड हुआ और कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा, ये हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा एक चोट साबित हुआ। तो आज हम देखेंगे इस न्यूज़ को लेकर के क्या बड़े निर्णय लिए गए हैं और इसके क्या सरकार ने क्या किया है और इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, कितने लोग इसके जद में आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं, पूरे मामले को विस्तृत जानेंगे। मुख्य विवाद क्या है? 7 करोड़ के दान और चढ़ावे का गबन। देखिए, एसआईटी इसका रिपोर्ट दी है। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट आया है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। ठीक है, एफआईआर दर्ज हुई है और 8 लोगों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है। पैसे और कीमती सामान की गिनती, कैश काउंटिंग की प्रक्रिया से जुड़े 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसमें बैंक कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच जारी है। यानी ये बैंक कर्मचारियों भी, इनसे भी जांच हुआ रहा कि पैसे कैसे आपके या अकाउंट में कैसे आए, किसी के भी अकाउंट में कैसे आए, इसके बारे में बात चला जा रहा। और देखिए, ट्रस्ट का बयान क्या है। ट्रस्ट ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है, लेकिन श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया गया कि उनके द्वारा दान की गई चांदी की ईंटें, आभूषण और अन्य कीमती सामग्रियां पूरी तरह सुरक्षित रिकॉर्ड में हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो मंदिर में आने वाले चढ़ावे में कथित और वित्तीय गड़बड़ियों का मामला सामने आया, जिसकी जांच में करोड़ों रुपए के अनियमितता का खुलासा हुआ है। ठीक है, वैसे बताया जा रहा है 7 करोड़ चढ़ावे में अनियमितता पाई गई है, लेकिन यहाँ बड़ी बात है ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या कर रहा था? इसमें 2 बड़े नाम हैं, चंपत राय और अनिल मिश्रा। ये 2 लोग हैं, महासचिव और ट्रस्टी। ये लोग 2 मेन लोग हैं, क्योंकि इन्हीं के देख रेख में ये ट्रस्ट पूरा काम करता था और ये मेन चीफ भी हैं। इनके रहते ही कहीं न कहीं ये गबन हुआ है। तो विवाद बढ़ने पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। तत्काल प्रभाव नहीं, नियमों के मुताबिक इस्तीफा पत्र देने मात्र से पद खाली नहीं होता है। मुझे लगता है कि एसआईटी को इस पर थोड़ा सा और कड़ाई करें। कोई इस्तीफा दे चाहे न दे, जब तक वो चीज़ सामने नहीं आती कि किसके पक्ष में कौन किसने क्या किया, तब तक इस पर आंख मूंद कर किसी भरोसा नहीं करना चाहिए। भले वो इस्तीफा दे चाहे न दे, उनको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। 11 जुलाई की बैठक। ट्रस्ट ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उन्हें इस्तीफे मिल चुके हैं, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय 11 जुलाई 2026 को होने वाली अगली बैठक में सर्वसम्मति से लिया जाएगा। यानी सबका सर्वसम्मत होगा तब ये ले लिया जाएगा। ठीक है, और इस्तीफे की कानूनी प्रक्रिया ट्रस्टी द्वारा। अब कानूनी प्रक्रिया क्या है इस्तीफे की? पहले ट्रस्टी द्वारा लिखित इस्तीफा पत्र ट्रस्ट को सौंपा दिया जाएगा। अब ट्रस्ट की क्या की जाएगी? ट्रस्ट की आधिकारिक बैठक में इस्तीफे का विचार किया जाएगा। विचार करने के बाद सर्वसम्मति से इसे स्वीकार या अस्वीकार का निर्णय तब लिया जाएगा और निर्णय सूचना संबंधित सदस्य को दिया जाएगा। अस्वीकृति के बाद ही पद खाली तब माना जाएगा इस ट्रस्ट में। ठीक है, तब जाकर ये बात फुल इन फाइनल होगा, तब ट्रस्ट में उनका पद खाली माना जाएगा। आगे देखिए, ट्रस्ट की वर्तमान स्थिति, खाली पद। यह ट्रस्ट 15 सदस्यीय स्वतंत्र संस्था है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के 2019 के
आदेश के बाद केंद्र सरकार ने 2020 में गठित किया था। अब इसमें रिक्त पद देखिए, अयोध्या राज परिवार के मुखिया विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के निधन और हालिया 2 इस्तीफे के बाद ट्रस्ट में 3 महत्वपूर्ण पद खाली हो रहे हैं। अब देखिए वयोवृद्ध सदस्य कौन है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास और कई प्रमुख सदस्य वयोवृद्ध या अस्वस्थ हैं, जिससे दैनिक प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई हो रही है। तो ये मेन चीज़ है। तो 3 पद खाली माने जा रहे हैं ट्रस्ट में। अयोध्या के राज परिवार के मुखिया का जो निधन होने के कारण, और दूसरा चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का 2 लोग का इस्तीफा है। और वर्तमान में चुनौतियाँ क्या है भाई? प्रशासनिक कार्यों में समन्वय की कमी है, यहाँ पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर सवाल उठे हैं, सुरक्षा और रिकॉर्ड प्रबंधन की चुनौतियाँ हैं, बड़े दान और चढ़ावे के प्रबंध में जटिलता, ये सब भी सामने आ रहा है। अब देखिए सरकार यहाँ पर बड़े बदलाव की तैयारी, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जैसी व्यवस्था यहाँ पर भी करने की बात की जा रही है। सरकारी प्रशासक की नियुक्ति, सूत्रों के अनुसार वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार मंदिर के दैनिक कार्यों की निगरानी हेतु एक पूर्णकालिक सीईओ या सरकारी प्रशासक नियुक्त कर सकती है। मतलब बताया जा रहा है कि दैनिक कार्य निगरानी में एक सीईओ, पूर्णकालिक सीईओ, सरकारी प्रशासक की नियुक्ति की बात की जा रही है। श्राइन बोर्ड मॉडल पर विचार, ट्रस्ट के चांदे को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या तिरुपति बालाजी की तर्ज पर पुनर्गठित करने पर विचार चल रहा है, जहां प्रबंधन पूरी तरह पेशेवर और आईएएस अधिकारियों की देखरेख में होता है। अब देखिए संतों ने क्या विरोध किया है। अयोध्या के स्थानीय साधु संत किसी भी पूर्ण सरकारी या प्रशासनिक नियंत्रण का विरोध कर रहे हैं। भाई ये पूर्ण सरकारी या प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रहेगा। उनका मानना है कि मंदिर की व्यवस्था संतों के हाथ में ही रहनी चाहिए, ऐसा यहाँ के संतों का कहना है। और देखिए विधि क्या पेच फंसी हुई है कि चूंकि ये ट्रस्ट केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बनाया गया था, इसलिए इसे पूरी तरह भंग करना कानूनी रूप से बेहद जटिल है। सरकार इसे भंग करने के बजाय इसका पुनर्गठन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को सीधी निगरानी बढ़ाने पर अधिक जोर दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं सरकार जो है, जो ट्रस्ट है, उसके पदों में फेरबदल करने की बात की जा रही है। अभी तो जांच चल ही रहा है, अभी तो बहुत कुछ क्लियर करना बाकी है। ठीक है, इस न्यूज़ पर हम ध्यान लगाए हुए हैं। जैसे कोई न्यूज़ आएगा आप लोग को बताएंगे दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना राय दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन से ज़रूर जुड़ जाए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।